सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल इधर की उधर की तीर्थों की हर समय बचाने वाले, जन जन की आवाज जन जन तक पहुंचाने वाले। ऐसे बीच आपके पास चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे सादर जय जिन के साथ अपने तीर्थों की चल हो अचल हो, इसके लिए कर्तव्य निभाना होगा। उनकी सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण समझिए हमें अपना तन मन धन से आगे आना होगा। धन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी तन की, अपने विचारों की और मन की मजबूती चाहिए। बात कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं इसी से। महंत हैं ये निर्मोही दास जी। कहीं के संत हो, उनके बारे में भावनाएं गलत नहीं होनी चाहिए हमारी, लेकिन भावनाओं में अप्रभावना नहीं होनी चाहिए, यह भी ध्यान बात है। ये इनके फेसबुक पेज से हमने आपको चित्र दिखा रहे हैं। लगभग 7 अरब फॉलोअर हैं इनके, जो इनको चाहते हैं, इनकी बात सुनते हैं, जिनसे अपनी कहलवाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। गौ हत्या के लिए, गौवंश के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैनों का विरोध करते हैं, यह बुरी बात है। हमने कभी इस बारे में नहीं कहा कि हम भाई भाई को लड़ाएं, नहीं, पर इन्होंने जो बात करी है वह सचमुच शर्मसार, शर्मनाक और बिल्कुल गलत है। किसी भी धर्म के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी के प्रति भी इस तरह के शब्द प्रयोग करना गलत है। अब वह दिखाते हैं जो अपने फेसबुक पेज पर लिखा है। यह है वह फेसबुक की पोस्ट, लाल रंग में सफेद रंग से छिपी हुई। आप देख रहे हैं, महंत सीताराम दास निर्मोही। उन्होंने कल सुबह यह पोस्ट करी थी। शब्द पढ़ लीजिए, बीच में लिखे लिखे साफ चमक रहे होंगे। गिरनार पर दावा करने वालों को चेतावनी, जब गिरनार पर अधिकार लेने आना जाओ तो थोड़ा बता कर आना। तुम्हारा समूल विनाश करके ही दम लेंगे। हमारी ही बिल्ली हमसे ही म्याऊं। जब गिरनार पर अधिकार लेने अब की बार जाना हो तो थोड़ा बता करके जाना, तुम्हारा समूल विनाश कर देंगे। तो फिर कह रहा हूं मैं इस बात को, फिर कह रहा हूं, बात सुन ले वो धर्मी, यदि मेरी बात को सुन रहे हो, और जोरदारी से कह रहा हूं, तुम्हारी औकात बता देंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और तुम्हारी यदि दम हो तो फिर कह रहा हूं कि घोषणा कर दो कि कब जा रहे हो तुम गिरनार पर्वत पर कब्जा लेने के लिए। कब जा रहे हो तुम गिरनार पर्वत पर, एक बार बता करके जाना। फिर कह रहा हूं मैंने उस समय भी कहा, कल भी लिखा है मैंने, तुम्हारा समूल विनाश कर देंगे। देख रहे हैं आप धमकी का अंदाज। एक तो खादी भगवा के बीच में अपनी व्यवस्थाएं बदलते हैं, और दूसरे अब सीधे आए हैं, समूल विनाश करने की धमकी दी जा रही है। बताकर आना, बताने की जरूरत नहीं है। जब भगवान से मिलने भक्त आता है तो भक्ति ही उसको अपने आप खिंचलाती है। हर समय आती है भक्ति, हर समय। जो भी मिलना चाहे अपने भगवान से, अपने ईश से, अपनी प्रकृति से, अपने देव से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करे और पहुंच जाता है उन्हीं के चरणों में, उनकी रज मस्तक पर लगाने के लिए। धमकी भरे अंदाज संत के शब्द से शोभा नहीं देते हैं। बिना कारण क्या है जैन समाज का यहाँ के लिए? इन्हें धमकियों की नहीं, अपने देश की, अपनी संस्कृति की, अपनी धार्मिक प्रधानता की, उस पुरातन को बचाना, संस्कृति को बचाना, प्राचीन इतिहास को बनाना। क्योंकि किसी भी देश का वैभव उसी की संस्कृति होती है, उसी के पुरातन इतिहास से उसकी वैभवता आंकी जाती है। हाँ, एक बात अच्छी लगी, कुछ हमारे जैन भाई, खासकर युवा, अब सोशल मीडिया पर थोड़े एक्टिव हो गए हैं, और इस पर उन्होंने एक बारात लगा दी थी अपनी अपनी पोस्ट की। अच्छी बात है, कहीं डिजिटल में गलत देखते हो आवाज जरूर उठाइए। इसलिए हमने एक टीम बनाई है, जैन एक्टिव ग्रुप, JAG, जिसमें यहां नंबर देख रहे हैं आप, देखिए 9910690823। इस पर आप अपना नाम, पता और फोटो भेजिए, पर केवल हाथ जोड़ के विनोद। आपको हम कार्ड भेजते हैं, पर केवल वही लोग इसमें भाग लें। हमारे पास 100 से ज़्यादा सदस्य हो गए हैं, लेकिन एक्टिव 5-10 रहते हैं। केवल जो सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में एक्टिव है, केवल वही अपने आवेदन कीजिए, अपनी फोटो, पूरे नाम पते साथ भेजिए, जिससे हम आपको डिजिटल कार्ड भेजें। फिर एक ग्रुप में जोड़ेंगे जहां पर आप लोग, इस तरह से हम एक मंच पर इन आवाज़ों को जन जन तक पहुंचाते हैं, पर केवल वही जो डिजिटल मीडिया में एक्टिव हो। हाँ, एक बात और, जब भी कोई डिजिटल में, साइबर के अंदर कोई गलत बोलता है, तुरंत उसकी शिकायत कीजिए। शिकायत से पुलिस क्या करती है, करता है, ये बात अलग है, लेकिन अपना प्रयास कभी मत छोड़िए। अब आज के बारे में, इसी के बारे में चैनल महालक्ष्मी ने अपने आप तत्परता दिखाई और सबसे पहले साइबरग्राम में इसकी सूचना की
एक समाज को, एक धर्म की जाति को, एक संप्रदाय को धमकाया जा रहा है, समूल उसके नाश करने की धमकी दी जा रही है। चाहे वह धमकी गीदड़ वाली हो, चाहे कोई हो, पर उस भभकी पर भी शांत मत बैठिए, अपनी आवाज़ जगह जगह पहुंचाइए। कई मंच ऐसे जब आप संपर्क करेंगे बताएंगे, और इस तरह की चैनल में शुरुआत करिए, आप भी करिए। जगह जगह से इस तरह की शुरुआतें होनी चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रतिकार होता है, प्रतिकार तो हमें करना पड़ता है, और शांति से अहिंसा के साथ करते हैं। किसी को धमकाने के लिए मनुष्य नहीं करते हैं। अरे भाई, आपको दर्शन करने आप जाओ, पर गलत बात के लिए कभी भी हुंकार मत भरो। गिरनार का वाकया चल ही रहा है, शिखर जी का शांत नहीं हुआ। हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी, भाई वाह क्या कहने हैं उसके, वह ऐसे कमेटी करती है, धरकर दस्तखत करती है, पर्यटन क्षेत्र से हटा नहीं शिखर जी। और जो हमारा एक बड़ा आंदोलन किया था संजय भाई ने रामदेव मैदान में, और वहीं से अब 17 दिसंबर, जी हाँ, आने वाले संडे में होगा। इस संडे नहीं, अगले संडे पर गिरनार के लिए होगा। इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उनको तीर्थ क्षेत्र कमेटी हाथ जोड़कर ना करते हैं और ना करने देते हैं, और उसे आंदोलन खत्म करने की एक नुमाइश करके गुंजायमान करते हैं मीडिया के अंदर। ऐसा मत करिएगा। कोई शांति से, अहिंसा से, प्रेम से आवाज़ उठाता है, उठाने में साथ दीजिए, और अगर उठाने में साथ भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसे बंद करने की गलत, नापाक, झूठ कोशिशें तो मत कीजिए। पर हम बात करें यहाँ की, जो आप देख रहे हैं मंदारगिरी। अफसोस तो हमें ये होता है 80% लोग हमारे जैनों में भी मंदारगिरी के सिद्ध को नहीं, वो कहते हैं चंपापुर तो याद रहता है उन्हें, लेकिन जहाँ से मोक्ष गए, तप स्थली है, ज्ञान स्थली है, वह नहीं जान पाते कि हमारे वास्तु पूज्य भगवान की इस तपोस्थली पर किस तरीके से वहाँ के उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश की चालें खेली गई 3 दिसंबर को, और फिर 6 दिसंबर को देखना भी है जब उसको मिटाया गया। लेकिन बात ये तो आपको बता दी गई है, इसके आगे की कहानी क्या है वह आपको बतानी आवश्यक पड़ती है। ये लेटर है जो आप देख रहे हैं, आपके पास सामने स्क्रीन में आएगा। अंचल कार्यालय बौंसी से थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी जो हैं वह लिख रहे हैं अनुपालन अधिकारी को। बहुत गजब की बात है, वह लिख रहे हैं, कह रहे हैं हमने जांचा, ये वह थाना प्रभारी हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज करने से को भी इनकार कर दिया था। जब ऊपर से आई बात तब यहाँ पर कार्यवाही, और उसकी रिपोर्ट उन्होंने दी 6 दिसंबर। कल जो रिपोर्ट दी वह आप हैरान हो जाएंगे पढ़कर। यहाँ पर कोई तोड़फोड़ की घटना नहीं की गई। गिरनार जी में भी कुछ नहीं हुई थी। वहाँ पुलिस ने कुर्सी गिरने पर ही एफआईआर कर ली थी, जयकारे बोलने पर ही एफआईआर कर ली थी। जो वहाँ गया 7 निर्दोषों पर तुरंत एफआईआर करने में देर नहीं लगाई। और यहाँ पर कहते हैं पोतते हुए, मिटाते हुए, लिखते हुए, सारे सामने आने पर कहते हैं तोड़ फोड़ कोई नहीं की। इनका मतलब था उस चट्टान को गिरा दो, वहाँ सब ध्वस्त कर दो, तब ये मानते हैं तोड़ फोड़ की गई। तोड़ फोड़ में आता है कि कहीं भी कोई नाम बदलना, जानबूझकर तीर्थ को नष्ट करना, उसके इतिहास को मिटाना, वह सब यहीं इंगित होना था, नहीं किया गया। यह इन्होंने कहा। एक बात गजब की बात लिख दी इन्होंने, जो नीचे लिखा गया, आप पढ़ भी रहे होंगे, कि दोनों पक्षों में सहमति करवा दी गई है और उसको पूर्व स्थिति में ला दिया गया है। गजब की बात, गजब गजब। पूर्व स्थिति ये नहीं थी भाई साहब, जिस तरह की रिपोर्ट बना के जमा की जाती है। पूर्व स्थिति में यहाँ पर लिखा था श्री 1008 भगवान वासु पूज्य स्वामी की तपोस्थली, जो नहीं लिखा गया है। पूर्व स्थिति बिल्कुल बरकरार नहीं हुई है। ये बात को, इस पत्र का हमें कसकर विरोध करना चाहिए कि इस तरह के जो सरकारी कागजों में फाइल होती है ना कि पूर्व से बरकरार, तो 5 दिन बाद ऐसा ही आएगा कि इस पत्र के अनुसार पूर्व स्थिति बरकरार की गई थी और उसकी फोटो ये बिल्कुल गलत है। इसको हमारी यहाँ की कमेटी को, पराग जी को और अन्य को भी इस पर कसकर विरोध करना चाहिए कि यह कहां लिखा कर दिया गया, पूर्व स्थिति बरकरार नहीं हुई। और एक बात और लिख दी है, कह दिया कि 15 दिन के अंदर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करिए। दस्तावेज, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, अरे जब अंग्रेज भी नहीं आए थे, जब मुगल भी नहीं आए थे, यह तीर्थ तब का है। और यह तीर्थ तब का है जब भगवान राम, श्री कृष्ण जी और भी करोड़ों देवी देवता ने इस धरा पर जन्म नहीं लिया था। तब हमारे 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य स्वामी ने यहाँ पर तप किया था। कौन सा प्रमाण चाहिए इन्हें? ना तब एएसआई थी, ना तब बिहार राज्य था, न जब भारत आज़ाद हुआ था, ना अंग्रेज आए थे, ना मुगल आए थे, अरे कोई नहीं आए थे। भगवान राम का भी इस धरा पर जन्म होना था, भगवान श्री का जन्म था, उससे पहले की है। और उसके प्रमाण मांगते हैं। अरे प्रमाण मांगने तो वहाँ पर और कितने तरह के जो कथित मंदिर बन गए हैं, हम इसलिए कह रहे हैं वह सरकारी भूमि बने हैं। एक बार यह फैसला होना चाहिए, जितने मंदिर वहाँ बने गए हैं इतिहास में, उन सब के एक बार कागज़ मंगवा के देख तो लेनी चाहिए, फिर मालूम चलेगा
कितना दूध है इस पानी में, मिलेगा पानी ही पानी है, दूध नाम की चीज ही नहीं है। बताया आपको 17 दिसंबर दिल्ली के रामलीला मैदान, ध्यान रखिए। पर उससे पहले जब हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी आंख बंद करके, कान बंद करके बैठ जाए, किसी भी आंदोलन को शुरू करने की पहले ना करे और उसके बाद बंद करने की शुरुआत करे, ऐसी गजब की हमारी वर्तमान कमेटियां हो गई हैं। आचार्य सुनील सागर जी ने, मुनि प्रमुख सुधा सागर जी ने, मुनि आदित्य सागर ने, पुलक सागर जी ने, बहुत साधु ने, आचार्य गुरुधरानंद जी ने, कईयों ने सही बात कही है कि ऐसी कमेटियों को बदलाव की जरूरत है। कई जगह से आवाज आई है, आपको वह भी सुनाया करेंगे कि क्या क्या हमारे साधु संत को कहना पड़ता है मजबूरी में, जिनका कार्य होता है वो नहीं करते। पर यह एक और आवाज की उद्घोषणा चैनल महालक्ष्मी ने आचार्य श्री गुरुधर की प्रेरणा से करी है, जो आप देख रहे हैं। देश के धर्म के पुरातन से, संस्कृति से छेड़छाड़ करना, उसे मिटाने का, बदलने की कोशिश करना बहुत बड़ा घोर अपराध है। एक षड्यंत्र होता है जिसमें किसी की शय होती है, करता कोई है, और भरता पूरा जैन समाज है। उसके लिए इस पर एक आवाज उठाई जा रही है। जब सत्ता मौन हो जाती है तो उसकी चुप्पी डालने के लिए, क्यों के लिए उद्घोष करना पड़ रहा है आज संतों को, आचार्य को। पहले हमने बात की थी आर्यिकों और विद्वानों के बारे में, अब इसमें आचार्य भगवंतों को भी जोड़ा है, क्योंकि अब बात गिरनार से मंदारगिरी पहुंच गई। आप कहेंगे सब तो सही, नहीं, कुछ सही नहीं हुआ है। गिरनार की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी। पहले चरण थे, एक मूर्ति रखी और बाद में अधिकार जमा लिया और अपनी बात को पीछे, बस यही शुरुआत गिरनार की आज 2023 में मंदारगिरी में हो रही। इसलिए दोनों विषय पर है इस बार। इंतजार ज्यादा नहीं है, अब 24 घंटे भी नहीं, 16-17 घंटे बचे हैं आपके लिए। 25 से ज्यादा साधु संत इसके अंदर आएंगे, कई आपके लिए बात लेकर आएंगे अपनी अपनी उस उद्घोष के अंदर कि क्यों हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है, क्यों जैन तीर्थ पर गलत आंख गाड़ी जाती है, क्यों पुरातन से को मिटाने की कोशिश होती है। 25 से ज्यादा आरिकाएं, आचार्य भगवंत और विद्वज्जनों को लाने का प्रयास रहेगा कल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई विहार चल रहे हैं, पर 25 से ज्यादा 1:30 से 5 बजे तक आपको मिलेंगे। और आप कहेंगे हम देखेंगे कैसे, हम सुनेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे। इसके लिए तो बताया ना, ये व्यवस्था सैटेलाइट पारस चैनल पर मिलेगी, और जिसको आप जिस समय देख रहे हैं उस यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी पर मिलेगी। 1:30 से 5 कल लगातार नॉन स्टॉप सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा, जिससे आप भी इसके अंदर आहुति देने के लिए अपने को तैयार कर सकें। तीर्थों की सुरक्षा के लिए आप भी सजग हो सकें। आप ही नहीं, अपने परिवार को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, सबको जागरूक कर सकें। सही बात सब अजैनेत्र भाइयों में पहुंचा सकें। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम लगातार करने का चलमाशी प्रयास कर रहा है। लाइव कल देखिएगा 1:30 से 5 बजे तक, शुक्रवार 8 दिसंबर को, जब संत भगवंत बोलेंगे, हमारी कमेटियां जब मौन हो जाती हैं, जिनको कर्तव्य निभाना होता है, तब ऐसे संत आगे आते हैं विद्वज्जनों के साथ। और इस बारे में पहले हमारा आरिकाओं के बारे में था, आचार्यों ने वो अनुभव दिए थे, पिछली बार सुना था आपने। अब के आरिका भी अनुभव जो देंगी, वहाँ गई थी, कैसे अनुभव है उनके, वह भी बताएंगी। इस बारे में आचार्य गुरुधर जी ने भी एक अपील की, सुनिए जरा। आइए, एक नया प्रयास, आरिकाओं का गिरनार यात्रा की अनुभव। आरिका माताएं गिरनार पर पहुंची, उनकी जो दुखद घटनाएं, दुखद व्यथनाएं और नाना प्रकार की समस्या झेल करके गिरनार यात्रा करी, उनकी अनुभव सुनते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 25 गण्य आरिका प्रमुखों का एक अपनी आवाज़ में, अपने अंदाज में, अपनी गिरनार को कैसे बचाए, यह उनकी सलाह और विशेष जानकारी जो है 8 तारीख को आने वाले शुक्रवार के दिन हम सभी उपस्थित होकर के गरीबी प्रमुखों की एक बुलंद आवाज़ से गिरनार बचाओ, तीर्थ रक्षा कराओ, एक की जो दिव्य सोच है वे अपनी भाषा में रखेगी। तो आप सभी जितने भी समाज के बंधु वर्ग हैं और जो गिरनार के प्रति समर्पित रखते हैं, उन सभी महान भावों से विशेष अनुग्रह आग्रह है, आप सब आकर के एक गण्य प्रमुख माताओं का जो विशेष आप दिव्य संदेश सुनेंगे। आरिकाओं का उद्घोष गिरनार बचाओ, और इसमें विशेष योगदान कर रहे हैं हमारे शरद भाई, महालक्ष्मी के यूट्यूब चैनल के एक संचालक। तो बहुत प्रयासरत है, उन सभी हम लोग सहयोग, सहकार और उपस्थिति दर्ज कर करके जिन धर्म की रक्षा करें। कई बार अच्छी बात भी होती है, पुलिस अच्छे काम भी करती है। 2 दिसंबर की बात की घटना सुनाई थी आपको कि यह प्रतिमाएं 4, जिसमें 12 किलो की चांदी की भी एक प्रतिमा थी आदिनाथ भगवान की, साथ में
महावीर स्वामी की, शांति धामा की, पार्थनाथ की प्रतिमाएं, 300 साल प्राचीन प्रतिमाएं जो पुलिस ने बरामद कर 2 दिसंबर को हुई और कहते 3 दिन बाद 5 दिसंबर को यह बरामद हुई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। धन्यवाद पुलिस महकमे का, जिन्होंने यहाँ पर अगुवाई की और तुरंत बरामद की। फिर मिलेंगे नई जानकारी पर। हाँ, कल बात करेंगे उस करणी सेना के प्रमुख से जिसे घर में मिलने के बहाने पहुंचे थे और उनकी छातियां गोली से आर पार की थी। क्या जैन समाज का उसको कनेक्शन है? कल बात करेंगे आपसे सुबह 8 बजे इस बारे में। सादर जय जिनेंद्र।